नमस्कार दोस्तों, और आज की कहानी है पाबंदी। सुरभि अभी आज ससुराल में पहली रसोई थी और वो बेहद घबराई हुई थी। रसोई में उसके चार और सब कुछ नया था। बर्तनों की चमक, मसालों की खुशबू और सबसे बढ़कर एक अलग तरह की जिम्मेदारी का एहसास। उसने सबके सामने रोटियां का आटा तैयार रखा था और वह मंत्रमुग्ध सी खड़ी थी। मन ही मन उसने माता रानी का नाम लिया और पहला गोला बनाकर बेलने लगी। लेकिन मन में एक सवाल था कि क्या वह पापा जी को मनपसंद रोटियां बना पाएगी। उनके मन में यही सवाल था। सुरभि को पता था कि उसके ससुर जी को बिल्कुल परफेक्ट रोटियां पसंद है। उनकी रोटी की खासियतों को याद करते हुए वो थोड़ी हिचकिचाई। रोटियां पतली होनी चाहिए, मीडियम साइज की, गोल और चारों ओर से बराबर सिकी हुई। उसकी सासू माँ ने उसे कई बार इस बारे में समझाया था, लेकिन आज पहली बार उसे खुद से इतनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। रोटियां को लेकर वो काफी कंफ्यूज थी। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली रोटी बना रही हूँ। सुरभि ने थोड़ा संकोच के साथ अपनी सास से कहा। रोटियां को लेकर सासू माँ ने मुस्कुराते हुए बहू सुरभि की ओर देखा और बोली, अरे बहुरिया, मैंने कहा ना, तुम बस कोशिश करो। बनाना तो मैं जानती हूँ, पर बहू के हाथ की स्नेह से बनी रोटियां का एक अलग ही स्वाद होगा। तुम बस दिल से बनाओ, बाकी सब ठीक रहेगा। पहली रसोई है, थोड़ा सा प्यार भी मिलना। इसमें सुरभि की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उसने पहली रोटी बेलना शुरू किया। रोटी को तवे पर डालते हुए बड़े ध्यान से उसे पकाने लगी, लेकिन जब उसने रोटी को तवे से उठाकर पलटा तो रोटी एकदम चपटी रह गई। रोटी फूली नहीं और सुरभि का चेहरा एकदम उदास हो गया। जब रोटी नहीं फूली तभी सासू माँ ने उसे पास बुलाया और बड़े प्यार से उसकी कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने उसकी स्थिति को समझाते हुए मुस्कुराकर कहा, घबरा मत बेटा, पहली बार है, सब परफेक्ट नहीं होता। वो बहू से बोली। उन्होंने सुरभि को एक छोटी सी तकरीब सिखाई, जिससे उसकी अपनी रोटी फूलेगी और गोल भी बनेगी। उन्होंने बताया कि जहाँ छेद है वहाँ थोड़ा सा आटा लगाकर पकाओ। सुरभि ने उसकी बात मानी और इस बार रोटी को फिर से सेका। उसकी रोटी तवे पे जैसे ही गुब्बारे की तरह फूली। सुरभि खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू माँ जी, आई लव यू। उसके चेहरे पे खुशी और उत्साह की लहर थी। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, ये पवन तो हटा दो रोटी से, अब जाकर अपने पापा जी को भी दे दो। और हाँ, एक बात और, ये जो छोटा सा पाबंद लगाया है ना, इसे सिर्फ रोटी पे नहीं बल्कि अपने रिश्ते में भी लगाना। कभी घर के कोई समस्या हो, कोई बात बिगड़े या कोई गलती हो जाए तो ऐसे ही पाबंदी लगाकर चीज़ों को ठीक करने की तुम कोशिश करना। यही पाबंद रिश्तों को संजोए रखेगा मेरी प्यारी बहू। इसे हमेशा याद रखना। मेरे जाने के बाद भी वो अपनी बहू से बोली, सुरभि से। सुरभि ने अपनी सासू माँ को ये बात दिल से लगाई। उसकी आंखों से आभार और ममता के आंसू थे। उसने सासू माँ को धन्यवाद कहा और रोटी लेकर अपने ससुर जी को देने वहाँ से चली गई। रोटी खाते समय पापा जी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल परफेक्ट रोटी है सुरभि। वो बहू से बोली। ये तारीफ सुनकर सुरभि के चेहरे पे चमक आ गई। आज उसने सिर्फ रोटी नहीं बल्कि अपने ससुराल में रिश्तों की एक नई शुरुआत की है थी। सासू माँ की छोटी सी सिखाई हुई तकरीब ने उसे जीवन का एक बड़ा पाठ सिखा दिया था। रिश्तों में भी पाबंद की जरूरत होती है ताकि वो हमेशा फलते फूलते रहे। वो बात आज सुरभि को समझ में आ गई थी। यह बातें आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।